नमस्कार। आज की क्लास में हम पॉलिटी का टॉपिक महाभियोग देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो संविधान में दे रखी है महाभियोग, उसको विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा और इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज भी हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक का नाम देखिए महाभियोग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में इस प्रक्रिया का नाम दे रखा है महाभियोग। इस प्रक्रिया से मिलती जुलती प्रक्रिया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जजेस की हटाने की, लेकिन उनके लिए जो शब्द लिख रखा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उनके लिए शब्द लिख रखा है हटाना या रिमूवल ऑफ जजेस। महाअभियोग शब्द जो है ये सिर्फ किसके लिए यूज हुआ है? राष्ट्रपति के लिए। अब पहले हम ये जो प्रक्रिया लिख रखी है उसका एड्रेस देख लेते हैं कि संविधान में कहाँ है। तो संविधान में हमने इस चित्र से पढ़ा था कि संविधान में बीच में तो है भाग और अनुच्छेद, आगे लगी हुई है प्रस्तावना, आगे वाला पेज है प्रस्तावना और पीछे जो है अनुसूचियां हैं। ये बिल्कुल शुरू वाली क्लास में हमने बेसिक जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि प्रस्तावना आगे लगा हुआ एक पेज है, पीछे अनुसूचियां हैं, बीच में है भाग और भाग के अंदर क्या होते हैं? अनुच्छेद। और कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो उसमें से देखिए पहला भाग जो है, पहला भाग, दूसरा भाग जो नागरिकता से संबंधित है, तीसरा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, चौथा भाग जो है हम पढ़ते हैं डीपीएसपी से संबंधित है, और 4 का जो जोड़ा गया या 4A बोल दीजिए, ये भाग आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसके बाद आता है भाग 5। पांचवा भाग जो है इसमें लिखा हुआ है संघ, संघ यानी केंद्र से संबंधित है। तो ये महाभियोग प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति को हटा रहे हैं, तो ये महाभियोग प्रक्रिया आपको भाग 5 में मिलेगी। भाग 5 की बात करेंगे तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। और इसमें भी आप देखेंगे 52 से लेके जो अनुच्छेद 73 है, यहाँ से यहाँ तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है इन अनुच्छेदों में, 52 से लेके 73 तक। इसी में 2 अनुच्छेद आएंगे, एक तो आएगा अनुच्छेद 56 और एक है अनुच्छेद 61। ये दोनों अनुच्छेद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आप वापस देख लीजिए प्रक्रिया कौन सी है? महाभियोग, जिससे भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। इंग्लिश में नाम है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और इसमें ध्यान रखना है ऐसी मिलती जुलती ही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की है, लेकिन उनके लिए ये शब्द संविधान में यूज नहीं किया गया है। क्या यूज किया गया है? हटाना शब्द। फिर ध्यान रखना है, एड्रेस बताया आपको कि ये बीच में जो मैटर है वो पूरा क्या कहला रहे हैं? भाग। 22 भाग हैं, उसमें कौन सा भाग? 5वां भाग। तीसरे भाग में मूल अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व, फिर 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य। 5वें भाग तक आते आते यहाँ 51 जो है अनुच्छेद पूरे हो चुके हैं और मूल कर्तव्य के लिए 51 का जोड़ रखा है। 51 तक डीपीएसपी में कंप्लीट हो जाते हैं। फिर ध्यान रखना है 5वां भाग स्टार्ट हो रहा है 52 अनुच्छेद से। 52 अनुच्छेद से लेके 151 तक 5वां भाग है। इसी में 52 से लेके 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में दे रखा है। और वहीं पे 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 56 और 61। इनकी बात करेंगे। इसमें चर्चा किसकी की गई है? महाअभियोग की। अब देखिए इसमें महाअभियोग जो है, राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति का टेन्योर कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल। और उससे पहले ये पद जो है कैसे खाली हो सकता है? तो राष्ट्रपति का पद खाली होने का जो संविधान में बता रखा है, या तो मृत्यु या राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे। राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये इस्तीफा दिया जाता है, लेकिन दिया किसके नाम से दिया जाता है? उपराष्ट्रपति के नाम से। या फिर इनका कार्यकाल पूरा हो जाए, 5 साल कंप्लीट हो जाए, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। चौथी चीज बता रखी है कि महाअभियोग द्वारा भी इनका पद खाली किया जा सकता है, यानी ये हटाने की प्रक्रिया है। अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये इतनी बातें कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56 के अंदर, कि राष्ट्रपति का पद कैसे कैसे खाली हो सकता है। इस 56 में ही ये नाम लिखा हुआ है कि यदि संविधान का अतिक्रमण किया तो महाअभियोग द्वारा राष्ट्रपति का पद खाली किया जाएगा। और ये महाअभियोग की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 61 में है। तो आप ध्यान रखिए, महाअभियोग के लिए केवल एक ही अनुच्छेद याद नहीं करना है, 61। 61 में प्रोसेस है पूरी कि किस प्रोसेस से आप हटाएंगे, क्या क्या इसमें बहुमत चाहिए। लेकिन ये शब्द जो है आपका अनुच्छेद 56 में भी है। 56 में जब इनका कार्यकाल के बारे में दे रखा है तब बता रखा है कि महाअभियोग प्रक्रिया से आप हटा सकते हैं, और वो प्रक्रिया 61 में। तो ये दोनों अनुच्छेद इससे संबंधित है। इसमें एक बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि महाअभियोग प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, और फिर वहां दे दिया गया 52, 53, 56 और 58। अगर ढंग से नहीं पढ़ा हुआ तो हमें लगता है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि महाअभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 61 है। तो खाली 61 नहीं है, ये शब्द आपका 56 में भी यूज हो रहा है। उसके बाद आगे देखिए,
महाअभियोग प्रक्रिया से जब आप राष्ट्रपति को हटा रहे हैं तो एक ही आधार दे रखा है कि राष्ट्रपति ने क्या किया हो, संविधान का अतिक्रमण किया हो। अब संविधान के अतिक्रमण में क्या आ सकता है, इसकी परिभाषा हमें नहीं दी गई है। हमारे संविधान के अंदर कई शब्द ऐसे हैं जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती केस में कहा गया, संविधान का एक मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिक स्ट्रक्चर की आज तक परिभाषा नहीं दी गई है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। वैसे संविधान का अतिक्रमण है, इसको भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये महाअभियोग प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से प्रभावित होकर हमारे संविधान में ली गई है? अमेरिका के संविधान से। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो प्रक्रिया में देखिए, शुरुआत जो है किसी भी एनी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस में हो सकती है। अब संसद के सदन कितने हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के सदस्य, संसद के अंग पूछे जाएं तो 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ जब सदन पूछे जा रहे हैं 2, अब इनमें से किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चालू हो सकती है। प्रक्रिया चालू होने के लिए उस सदन के, जिस भी सदन में शुरू हुई है, सदन की जो कुल संख्या है उसके कितने 1/4 सदस्य अपने सभापति को एक संकल्प पेश करेंगे कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, 1 या 2 सदस्य जाए और अपने सभापति को कहें कि राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, उससे नहीं होगा। सदन के कुल सदस्यों की कितना? 1/4। तो लोकसभा में जो ये संकल्प दिया जाएगा, पेश किया जाएगा, किसको? लोकसभा के स्पीकर को। राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य सभापति को पेश करते हैं। फिर उसके बाद में 14 दिन का लिखित नोटिस राष्ट्रपति को पकड़ा दिया जाता है। 14 दिन का लिखित नोटिस कि आपके विरुद्ध ये जो है महाभियोग प्रक्रिया चलाने की बात आई है। उसके बाद में 14 दिन बाद वापस, जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं कि लोकसभा में ये संकल्प पेश किया गया कि राष्ट्रपति को हटाना है, और फिर उसके बाद में नोटिस दिया गया राष्ट्रपति जी को, और यहाँ से 14 दिन बाद ये सदन वापस बैठेगा। 14 दिन बाद ये संकल्प यदि पारित हो जाता है, अब पारित होने का मतलब, पहले तो 1/4 सदस्य गए थे सभापति के पास इसको शुरू कराने के लिए, और पारित होने के लिए बहुमत चाहिए कितना? कुल सदस्य संख्या। लोकसभा में संख्या है 543 कुल सदस्य की। इसमें प्रेजेंट या वोटिंग वाला केस नहीं है कि कितने उपस्थित हैं, कितने वोट कर रहे हैं। कुल जितनी संख्या है उसके 2/3 लोग यदि सहमत हो जाते हैं तो ये इस सदन से महाअभियोग वाला जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है। उसके बाद वो किस सदन में जाएगा? दूसरे सदन में। अब यहाँ ध्यान रखना है, हमने उदाहरण लोकसभा का लिया है, तो अगला सदन किस में जाएगा? वो राज्यसभा का। शुरुआत किसी भी सदन से हो सकती है। बाकी यहाँ ध्यान रखें आप, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमारे संविधान में सबसे बड़ा बहुमत कौन सा है? सबसे बड़ा बहुमत यानी जिसमें सबसे ज्यादा सदस्यों की सहमति चाहिए होती है, तो यही है। हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है उसको हटाने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा बहुमत चाहिए, सबसे ज्यादा लोगों की सहमति, यानी कुल सदस्यों का कितना चाहिए? 2/3। इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए। मेजोरिटी कई प्रकार की होती है। उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 600 है। वैसे तो 543 है लोकसभा में, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए इजी कर रहे हैं इसको। इसका यदि कुल सदस्यों का 2/3 प्रेजेंट हुए हैं, वोट दिया है, उससे मतलब नहीं है, इनका 2/3 चाहिए। तो इनका यदि आप 2/3 देखेंगे तो ये आ गया 200, और ये 2 से गुणा किया, यानी 400 लोगों की सहमति होगी तो ये पारित होगा। और यदि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 200 की बात करें, मान लीजिए 600 हैं, 600 में से प्रेजेंट हुए हैं 500 और वोटिंग कर रहे हैं सिर्फ 400, तो 400 का 2/3 करेंगे। या उदाहरण ले लीजिए 300 वोटिंग कर रहे हैं, तो 300 का 2/3 करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा? 200। यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली संख्या इससे, कुल सदस्यों की संख्या से कम होगी। ये उदाहरण लेके आपको बताया गया है। तो इस संविधान का सबसे बड़ा बहुमत यही है जो महाभियोग में यूज होता है। कुल सदस्यों का कितना? 2/3। यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 नहीं है। अगला है दूसरा सदन जो है, जैसे ही मान लीजिए लोकसभा से पारित हुआ, कहाँ चला गया? राज्यसभा में। तो दूसरा सदन जो है वो आरोपों का अन्वेषण करेगा। महाभियोग प्रक्रिया के लिए ये कहा जाता है कि एक सदन तो आरोप लगाता है और दूसरा उसकी जांच करता है। तो पहले सदन ने आरोप लगाए हैं, प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब ये आरोप जो है इनकी जांच या अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन वगैरह कहाँ होगी? दूसरे सदन में। दूसरे सदन में जो है राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं, वह स्वयं भी आ सकते हैं, या उनका प्रतिनिधि या वकील कोई जो है वो उपस्थित हो सकता है। अगर मान लीजिए सदन फिर यहाँ सहमत हो जाए, सेम बहुमत चाहिए, क्योंकि दोनों सदन जो है महाअभियोग प्रक्रिया के अंदर दोनों की शक्ति बराबर है। यहाँ पे भी कुल सदस्य संख्या का यदि 2/3 बहुमत से
ये पारित कर दें तो राष्ट्रपति का पद उसी समय से क्या माना जाता है, रिक्त माना जाता है। अब जैसे हम क्या पढ़ते हैं, विधेयक पढ़ते हैं, कोई विधेयक सदन में रखा जाता है, उसके बाद जब वो एक्ट का रूप लेता है, अधिनियम का रूप लेता है, तो 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप क्या हैं, पहले सदन से पारित हो, फिर दूसरे से पारित हो, फिर किसके हस्ताक्षर हो, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो, तब जाके वो अधिनियम बनता है। यहाँ पे पहले सदन से पारित हुआ, दूसरे से पारित हुआ, लेकिन अब हटाना किसको है, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति के इस पे साइन नहीं होते, दूसरे सदन से पारित होते ही राष्ट्रपति का पद क्या मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। अब इस केस में आप एक चीज देखिए, यहाँ पे एक सदन ने आरोप लगाया है, दूसरे सदन में इसकी जांच भी हुई है, और यहाँ पे जो हटाने की प्रक्रिया जो है, इसमें जांच या अन्वेषण हो रहा है, तो कुछ जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पूरी तरीके से न्यायिक नहीं है, इसमें सारा काम सदन ने किया है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाअभियोग, उसकी प्रकृति कैसी है। ऑप्शन में लिखा आता है न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है, तो आपको ध्यान रखना है कैसी है, अर्ध न्यायिक, और अर्ध न्यायिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाशी जुडिशियल है। तो ये महाअभियोग से संबंधित जितने फैक्ट हैं आपको बता दिए गए हैं। भारत की स्थिति में आपको ध्यान रखना है, भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की कार्रवाई नहीं चली गई है। अब इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं वो भी आज की क्लास में ही हम देखते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है ये। सबसे पहला है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा गया है। तो अभी हमने पढ़ा, इस प्रक्रिया को कहा गया है महाअभियोग, या इंग्लिश में नाम दिया जाता है इम्पीचमेंट। और ध्यान रखिए, हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की हटाने की प्रक्रिया भी थोड़ी मिलती जुलती लगेगी, लेकिन उनके लिए शब्द महाअभियोग नहीं लिखा हुआ, उनके लिए शब्द लिखा हुआ है रिमूवल या हटाना। उसके बाद अगला देखिए, महाअभियोग प्रक्रिया की व्याख्या संविधान की किस धारा में की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है। तो यहाँ लिख रखा है, ये अनुच्छेद की बात है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61 और 76, तो 61 में की गई है। और विशेष रूप से ध्यान रखना है, अनुच्छेद 56 में भी महाअभियोग का नाम दिया गया है। आगे देखिए इसमें, और यदि भाग पूछा जाए तो कौन से भाग में है ये भाग 5 में, भाग 5 में संघ के बारे में कहा गया है। ये भाग कहाँ से कहाँ तक चलता है, 52 से 151, 52 से 73 तक किसकी बातचीत होती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति से संबंधित एक तो 56 और एक कौन सा है, 61। ये दोनों अनुच्छेद किससे संबंधित है, आपके महाअभियोग से। प्रोसेस किस में है, 61 में है, और नाम किस में दे रखा है, 56 में। राष्ट्रपति को किस आधार पर महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। पहला लिख रखा है देशद्रोह के आधार पर, दूसरा है रिश्वतखोरी, मानसिक रोग, और चौथा दे रखा है आपका संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन, या शब्द लिख रखा है संविधान का अतिक्रमण। केवल एक ही आधार पे आप राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। महाअभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। तो आपको बताया था कि किसी भी सदन से तो ये प्रस्ताव शुरू हो सकता है, और जिस सदन में ये शुरुआत में रखा गया है वो सदन राष्ट्रपति को सूचना देंगे 14 दिन पहले। उस प्रस्ताव पे जो कार्रवाई है, बैठक है, वो 14 दिन बाद होगी, तो 14 दिन पहले लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। महाअभियोग प्रस्ताव को किस सदन में पेश किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, किसी भी सदन में, और लिख रखा है संसद की संयुक्त बैठक में। तो ध्यान रखिए, किसी भी सदन में ये प्रक्रिया चालू हो सकती है, हमने पढ़ा था एनी हाउस। उसके बाद आगे देखिए, महाअभियोग प्रस्ताव के समर्थन में प्रस्ताव शुरू कर रहे हैं, उसके समर्थन में न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता है। एक लिख रखा है 10%, 1/5, अगला है 1/4। तो 2/3 नहीं, 1/4 सदस्य जो हैं वो इसके समर्थन में जरूरी होते हैं, न्यूनतम सदस्य इतने। और प्रस्ताव को पारित करना होता है तब कुल सदस्यों की कितनी, 2/3 संख्या। महाअभियोग की कार्यवाही में राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार है, क्या दे रखा है, इस्तीफा देने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है, स्वयं का पक्ष रखने का अधिकार है। तो कार्यवाही जब चल रही है, तो हमने अभी पढ़ा था कि एक सदन तो आरोप लगा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, जांच कर रहा है। तो जांच करते समय उस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं और अपने प्रतिनिधि को भी वहां पे भेज सकते हैं। उसके बाद अगला देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितने राष्ट्रपतियों पर महाअभियोग चलाया गया है। तो पहला लिख रखा है 1, 2 और 3। और अभी आपको क्लास में बताया था कि आज दिनांक तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की कार्रवाई जो है वो भारत में नहीं चलाई गई है। अगला है